NCERT क्लास 10 CBSE NCERT क्लास 10 साइंस, हमारा चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 8 हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन होता क्या है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल, दीज मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, तो दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज, मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। तो जो मतलब जो ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो वेस्ट को रिमूव कैसे करते हैं? तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से, क्योंकि उनका जो बॉडी सरफेस होता है वो कांटेक्ट होता है एनवायरनमेंट से, तो वो डायरेक्ट डिफ्यूजन से वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द बॉडी सरफेस इन द सराउंडिंग वाटर। अब ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीशन होता है, ये मैंने एक रफ पिक्चर बनाया, तो उसमें आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे अगर आपको ध्यान होगा तो जैसे जो हमारा हार्ट था, तो वहाँ पर यहाँ हम लोग देखें तो ये राइट होना चाहिए, तो वहाँ पर वो लेफ़्ट ऑरिकल मतलब लेफ़्ट आर्टियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो उसी तरह यहाँ पर आपका ये लेफ़्ट किडनी है, यहाँ पर देखने से हमारे राइट हैंड साइड पर है, पर ये लेफ़्ट है, क्योंकि जब हम इसको अपनी बॉडी में एनालाइज करेंगे, फील करेंगे, तो जब बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा लेफ़्ट ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा लेफ़्ट किडनी है। उसके बाद लेफ़्ट रेनल वेन, लेफ़्ट यूरेटर, ये हमारा यूरेटर होता है। ठीक है, फिर वेना कावा, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, और ये यूरेथ्रा जहाँ से पास होता है। तो उसी तरह ये आयोटा। तो फिर से अगर आप इसको डेप्थ में आगे स्टडी करेंगे तो आपको सब कुछ जानना होगा, अभी बस मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें होता है पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर और अ यूरेथ्रा। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज, तो वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और यूरेथ्रा से रिलीज होता है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। तो जैसे जो CO2 होता है वो रिमूव होता है ब्लड से इन द लंग्स। ठीक है, लंग्स में CO2 को रिमूव किया जाता है ब्लड से, उसी प्रकार जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है सच एज यूरिया और यूरिक एसिड, उनको रिमूव किया जाता है ब्लड से किडनीज में। तो किडनी में क्या होता है? अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज कप शेप्ड, हैज़ अ कप, मतलब जो कैपिलरी क्लस्टर होता है किडनी में, उनमें एक कप शेप्ड एंड होता है ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब विच कलेक्ट्स द filtrate. Each kidney has large number of these filtration units called nephrons packed close together. तो जो यूनिट होता है फिल्ट्रेशन यूनिट वो आपका नेफ्रॉन होता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है, NCERT में अच्छे से ये दिया हुआ है। तो इसमें बॉमेंस कैप्सूल है जहाँ पर फिल्ट्रेट कलेक्ट होते हैं, कप शेप्ड होता है, इसी को बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। एंड ऑफ कॉइल ट्यूब इट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। और यहाँ पर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ग्लोमेरुलस, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, कैपिलरीज, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको और अच्छे से स्टडी करना है अगर आप इसमें स्पेशलाइज करना चाहते हैं 11th-12th में, और बेसिकली 12th के बाद अगर आप बायो में कोर ब्रांच में जाते हैं तो इन सब को आगे हायर स्टडीज़ आपको सब पढ़ना है, पर अभी हम लोग सिर्फ ये देख कर आगे बढ़ते हैं। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney to the urinary bladder. तो जो यूरिन फॉर्म होता है किडनी में वो एक लॉन्ग ट्यूब, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक लॉन्ग ट्यूब है, तो इस ट्यूब से आपका यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो ये जो हमारा ट्यूब होता है, ये ट्यूब हमारा यूरेटर होता है, लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। आर्टिफिशियल किडनी को हीमोडायलिसिस कहते हैं, एंड आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस से ये जब किडनी काम करना बंद कर जाती है, डिफेक्ट हो जाता है, फेल हो जाती है, ठीक है, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, तो हम लोग जो आर्टिफिशियल किडनी का मदद करते हैं वो एक मतलब मदद लेते हैं, तो जो एक डिवाइस है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से रिमूव करता है थ्रू डायलिसिस। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसका एक छोटा सा पैराग्राफ है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का। बेसिकली उसमें दिया हुआ है कि कैसे जो प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कैसे उनको हटाया जाता है। तो जैसे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं, पर वो बहुत एसेंशियल होता है एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स भी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के समय यूज़ करते हैं। पर अगर फोटोसिंथेसिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो O2 हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट सोच सकते हैं ना, O2 निकलता है। एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन से प्लांट्स बाहर छोड़ता है। मैनी प्लांट
वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। तो प्लांट का जो सेल होता है उसमें सेलुलर वैक्यूल्स होते हैं, तो वैक्यूल्स में बहुत सारे प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। तो लीव्स में भी वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो गिर जाते हैं, फॉल ऑफ। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड xylem. Plant also excrete some waste substances into the soil around them. तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर ब्रीफ में पूरा किया। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 9 में सिर्फ हम लोग अब क्वेश्चंस ही देखेंगे। और अब हमारे पास बायो के 3 चैप्टर्स बचते हैं, तो अभी हम लोग उसको रेस्ट देते हैं, मतलब पेंडिंग में रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब साइंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग कुछ क्लास 9th के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। उसमें सिर्फ पहले ही चैप्टर हमने देखा है, आगे के चैप्टर्स उसको कंप्लीट हम लोग करेंगे। और साथ में क्लास 11th के भी केमिस्ट्री अभी हम लोग देखेंगे। और जो क्लास 10th के 3 बायो के चैप्टर्स बचे हैं उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, उसका भी पेंडिंग ही रखते हैं। और इधर से हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहेंगे। और वैसे जो हम लोग अब ब्रीफ में चैप्टर्स स्टडी करना शुरू करेंगे वो 9th के और 11th के हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे साइंस के। और कुछ और भी हम लोग मिसलेनियस बातें शॉर्ट्स वगैरह में देखेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने CBSE NCERT साइंस में आगे बढ़ेंगे।